Hello student, good morning. Today I am going to explain each and every form of tense, the subdivision of present tense, past tense and future tense. तो इसको समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि प्रेजेंट टेंस को आप अपने आप को मान लीजिए, पास्ट को फादर मान लीजिए और फ्यूचर को अपने बच्चों का उदाहरण ले लीजिए। तो ये सबसे बेहतर है समझने का। प्रेजेंट योरसेल्फ, आप स्वयं प्रेजेंट हो, पास्ट आपके फादर और फ्यूचर चिल्ड्रन, बच्चे। तो बेहतर ये तरीका है समझने का। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ये आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ये टाइम और टेंस में जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंस होता है, टेंस का जो सब डिविजन होता है, उसको समझने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का जो डिफरेंट फॉर्म्स होता है वो बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप उसको समझ गए तो टाइम एंड टेंस का हर एक टेंस का फॉर्मेट आप समझ जाओगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जितने भी टेंस हैं ये सारा का सारा ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब पर बना हुआ है। और आपको यहाँ पर मैंने बताया कि 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, टू बी, टू डू, टू हैव। तो ये 3 तरह का ऑक्सिलरी वर्ब पर आपको कमांड करना पड़ेगा। आप सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर नजर दौड़ाएंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब का भी डिफरेंट फॉर्म्स होता है। वर्ब 1 प्रेजेंट को शो करता है, वर्ब 2 पास्ट को शो करता है, वर्ब 3 परफेक्ट को शो करता है, वर्ब 4 कंटिन्यूअस को शो करता है और वर्ब 5 प्रेजेंट को शो करता है। और उस वर्ब 5 का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, फर्स्ट का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। टू डू, डू का प्रेजेंट फॉर्म डू, डू का पास्ट फॉर्म डिड, डू का परफेक्ट फॉर्म डन, डू का कंटिन्यूअस फॉर्म डूइंग और डू का प्रेजेंट फॉर्म डज। तो यहां पर डज का प्रयोग कहां होता है? डू का प्रयोग प्रेजेंट में भी होता है, डज का भी प्रयोग प्रेजेंट में होता है, लेकिन डू का प्रयोग कहां होता है? डज का प्रयोग। तो डू का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर सब्जेक्ट प्लूरल होता है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं डू का यूज जहां पर सब्जेक्ट प्लूरल होता है वहां पर हम डू का प्रयोग करते हैं, और जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वहां पर डज का प्रयोग करते हैं। जैसे आई डू माई होमवर्क, वी डू आवर होमवर्क, you do your homework, they do their homework, boys do their homework। तो यहां पर आपने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू का प्रयोग देखा और डज का प्रयोग he does, she does, it does, राम does, the boy does। तो सिंगुलर के साथ में डज, लेकिन
और इट्स। तो यहां पर इट का यूज आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ में हम इट का यूज। और इट्स, चूंकि इट्स सिंगुलर, हम वर्ब में एस या ई एस लगा देते हैं तो वो, और अगर नाउन में एस या एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। बिल्कुल नाउन का रिवर्स है वर्ब। नाउन में एस और एस लगाने के बाद वो प्लूरल हो जाता है, वर्ब में एस और ई एस लगाने के बाद वो सिंगुलर हो जाता है। इसलिए यहां पर इट्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, द बॉयज के साथ, नेम के साथ में हम इट्स का प्रयोग करेंगे। अब हम यहां पर तुलना करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर। तो आपको मैंने बताया कि प्रेजेंट में आप अपने आप को मान लीजिए, पास्ट में आप अपने पेरेंट्स को मान लीजिए, और फ्यूचर में आप अपने बच्चों को मान लीजिए। तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, वर्ब 5, ऑब्जेक्ट। यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट वर्ब 1 से पता चलता है। यहां पर वर्ब 1 का प्रयोग किया गया है और यहां पर वर्ब 5 का प्रयोग किया गया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब 1 और वर्ब 5 दोनों का यूज करते हैं, लेकिन वर्ब 1 का यूज कहां होता है और वर्ब 5 का यूज कहां होता है। तो वर्ब 1 का यूज किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, जैसे कि वी गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, बॉयज गो टू स्कूल। लेकिन यहां पर आई जो है वो फॉर्म में सिंगुलर है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में उसका जो यूज है, यूज में प्लूरल होता है। दैट इज व्हाई वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आई। अगर आप यहां पर कंपेयर करोगे, प्रेजेंट और पास्ट में कंपेयर करोगे, तो जैसा कि मैंने बताया है कि मेन वर्ब का जो डिफरेंट फॉर्म्स होता है उसके अनुसार आप कंपेयर करोगे। प्रेजेंट फॉर्म में इट और पास्ट में इट, यानी कि वर्ब 2 पास्ट फॉर्म होता है। तो वर्ब 2 का प्रयोग हम लोग यहां पर पास्ट इंडेफिनिट के रूप में करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल, वहां पर हम वर्ब 2 का प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को शो करने के लिए। और फिर हम कंपेयर करें फ्यूचर इंडेफिनिट से, तो फ्यूचर इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस वर्ब 1, शैल और विल प्लस वर्ब 1। तो यहां पर आप देख रहे हैं शैल और विल के बाद में वर्ब 1 का यूज होता है। तो शैल और विल, ये शैल और विल दो मॉडल ऑक्सिलरी है जो फ्यूचर को शो करता है। शैल का यूज आई और वी के साथ हम करते हैं, और विल का यूज बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, I shall eat a mango, he will eat a mango। यहां पर according to I shall का यूज किया गया है, according to he will का यूज किया गया है, और उसके बाद में verb 1 का यूज किया गया है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद shall और will ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि फ्यूचर को बताता है। इसके बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट का ही यूज होता है। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। तो अभी हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखा, आई ईट ए मैंगो, ही इट्स ए मैंगो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। यहां पर काम तो होता है लेकिन अनिश्चित का पता चलता है। आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूं, यानी कि मैं पास्ट में भी आम खाता था, प्रेजेंट में भी खाता हूं और फ्यूचर में भी खाता हूं। इट शोज द नेचर, ये हमारा नेचर को शो करता है, हमारा एक्टिविटी को शो करता है। तो ये पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, आई नेवर
टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। यानी कि ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा नेचर है, और ये पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी है। मैं कल भी झूठ नहीं बोलता था, आज भी झूठ नहीं बोलता हूं, और कल भी झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये नेचर है, और ये तीनों टेंस में होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तीनों टेंस का मिश्रण है। जैसे कि मैं रोज विद्यालय जाता हूं, अगर यहां पर हम रोज का प्रयोग करें तो सिर्फ एक दिन विद्यालय जाने से हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं रोज विद्यालय जाता हूं। इसके लिए पास्ट में भी विद्यालय जाता था, प्रेजेंट में भी जाता हूं, और फ्यूचर में भी जाऊंगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं आम खाता हूं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैं आम खाता था या मैंने आम खाया, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मैं आम खाऊंगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर का यूज करते हैं, और कंटिन्यूअस फॉर्म के रूप में हम वर्ब फोर का यूज करते हैं। तो यहां पर इज, एम, आर क्या है? तो इज, एम, आर ऑक्सिलरी है। जैसा कि ऑक्सिलरी के डाटा में आप देखिए, प्रेजेंट को शो करने वाला एम, आर और इज है। तो एम और आर प्लूरल को शो करता है, प्लूरल के साथ यूज होता है, इज सिंगुलर के साथ यूज होता है, और एम जो है वो अपवाद है जिसका यूज हम आई के साथ करते हैं। तो यहां पर प्रेजेंट फॉर्म में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है इज, एम, आर, और उसके बाद में वर्ब फोर, इटिंग। इटिंग क्या है? इट इज द वर्ब फोर ऑफ मेन वर्ब। वर्ब फोर शोज कंटिन्यूअस, वर्ब फोर कंटिन्यूअस को शो करता है। तो यहां पर इज, एम, आर से प्रेजेंट ऑक्सिलरी का पता चल रहा है, और वर्ब फोर से कंटिन्यूअस का पता चल रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी कि काम प्रेजेंट में कंटिन्यू रहेगा। जैसे कि आई एम टीचिंग टाइम एंड टेंस नाउ, मैं टाइम और टेंस पढ़ा रहा हूं। एज फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आप इन दिनों क्या कर रहे हैं? तो वहां पर हम एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में नाउ का यूज कर सकते हैं, दीज डेज का यूज कर सकते हैं। यहां पर आप पास्ट कंटिन्यूअस का कंपेयर करें अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, तो एज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर का प्रयोग किए हैं, और वही इज, एम, आर जो कि टू बी का प्रेजेंट फॉर्म है, टू बी का पास्ट फॉर्म वाज वेयर। टू बी ऑक्सिलरी है और इसका पास्ट फॉर्म वाज वेयर। यहां पर सब्जेक्ट, ये पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो यहां पर एज फॉर एग्जाम्पल, ही वाज ईटिंग, ही सिंगुलर है, इसके साथ में हम सिंगुलर का यूज करेंगे, वाज सिंगुलर है। वी वेयर ईटिंग, यहां पर वेयर जो है वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ में यूज करेंगे। वी प्लूरल है, दे प्लूरल है, यू प्लूरल है, बॉयज प्लूरल है, उसके साथ में हम वेयर का प्रयोग करेंगे। और ये पास्ट कंटिन्यूअस है, यानी कि पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था, पास्ट में कोई काम चल रहा था। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस कंपेयर करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर शैल और विल फ्यूचर को शो करता है, और मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था कि शैल और विल के बाद में वर्ब का नेचुरल फॉर्म लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसलिए यहां पर बी का यूज किया गया है, और उसके बाद में यहां पर वर्ब फोर एज कंटिन्यूअस के लिए प्रयोग किया गया है। तो आई शैल बी ईटिंग, यानी कि यहां पर फ्यूचर में खाने का काम जारी रहेगा। ही विल बी ईटिंग, वह खाता रहेगा, यानी कि फ्यूचर में खाने का काम जारी रहेगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस से फ्यूचर में काम जारी रहने का बोध होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट में काम जारी रहने का बोध होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में
प्रेजेंट में काम जारी रहने का बोध होता है। और तीनों का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में क्या अंतर है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीनों कंटिन्यूअस में वर्ब फोर का यूज हुआ है, लेकिन प्रेजेंट को शो करने के लिए यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर का यूज किया गया है। पास्ट को शो करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब वाज, वेयर का यूज किया गया है, और फ्यूचर को शो करने के लिए शैल बी और विल बी का यूज किया गया है, और कंटिन्यूअस को शो करने के लिए वर्ब फोर का यूज किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट, व्हाट इज परफेक्ट? परफेक्ट मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हैव और हैज का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। लेकिन परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब थ्री होगा, वर्ब थ्री परफेक्ट टेंस के रूप में यूज होता है। तो यहां पर हैज और हैव का यूज किया गया है सब्जेक्ट के बाद में। तो हैज और हैव क्या है? तो टू हैव का प्रेजेंट फॉर्म है, टू हैव का प्रेजेंट फॉर्म है हैव और हैज। हैव का यूज प्लूरल के साथ में होता है, और हैज का यूज सिंगुलर के साथ में होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटेन, वी हैव ईटेन, they have eaten, you have eaten, boys have eaten। तो जितने भी प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट होंगे उसके साथ हैव प्लस वर्ब थ्री का यूज होगा। हैव का यूज टू हैव का प्रेजेंट फॉर्म के रूप में हो रहा है, तो यहां पर हैव प्रेजेंट है, और ईटेन क्या है? वर्ब थ्री है, और वर्ब थ्री का यूज परफेक्ट के रूप में होता है, तो ये परफेक्ट हो गया, यानी कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। उसका कंपेयर करते हैं हम पास्ट परफेक्ट से, तो दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंट है। हैव और हैज का पास्ट फॉर्म होता है हैड। हैड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ, देखिए यहां पर हैड जो है वो टू हैव का पास्ट फॉर्म है, टू हैव का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है हैड, यानी कि हैड पास्ट में यूज होता है। तो यहां पर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री, और वर्ब थ्री किस चीज में यूज होता है? परफेक्ट में। हैड किस में यूज होता है? तो हैड पास्ट में यूज होता है, और वर्ब थ्री परफेक्ट में यूज होता है। तो ये जो टेंस हो गया वो पास्ट परफेक्ट हो गया। एज फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ऑलरेडी ईटेन, मैं पहले ही खा चुका था। तो ऐसा मानना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम सिंपल सेंटेंस में नहीं करते, इसका यूज हम वैसे सेंटेंस में करते हैं जहां पर दो काम का वर्णन किया गया हो। जैसे कि आई हैड ऑलरेडी ईटेन, मैं पहले ही खा चुका हूं, यानी कि यहां पर एक सेंटेंस से हिडन है, छिपा हुआ, मैं पहले ही खा चुका हूं। कहने का मतलब है कि बारातियों के आने के पहले मैं खा चुका हूं, या परिवार के सारे सदस्य को खाने के पहले मैं खा चुका हूं। तो यहां पर एक एक्शन जो है वह पहले से होता रहता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और आप कंपेयर करो पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में क्या अंतर है। हैड का यूज हम पास्ट के लिए किए, यहां पर शैल और विल का यूज हम फ्यूचर के लिए करते हैं। हैव का यूज भी वर्ब थ्री के रूप में करते हैं, वर्ब वन के रूप में करते हैं। आप हैव का यूज हमेशा शैल और विल के बाद में होता है। शैल और विल के बाद में हमेशा वर्ब फर्स्ट का ही यूज होता है, और उसके बाद हम किसी दूसरे फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर विल हैव, शैल हैव के बाद में वर्ब थ्री का यूज किया गया है, और ये वर्ब थ्री परफेक्ट टेंस को शो करता है। तो एग्जाम्पल है आई शैल हैव ईटेन, मैं खा चुकूंगा। ही विल हैव ईटेन, वह खा चुकेगा। यानी कि फ्यूचर में यह काम पूर्ण रूपेण संपन्न हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट, पास्ट में यह काम पूर्ण रूपेण संपन्न हो जाएगा,
और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट में ये काम पूर्ण रूपेण संपन्न हो जाएगा। तो जैसा कि नाम है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट में पूर्ण रूपेण काम समाप्त हो जाता है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट में पूर्ण रूपेण काम समाप्त हो जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में पूर्ण रूपेण काम समाप्त हो जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहां पर देखिए प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 3। कंटिन्यूअस है, वर्ब 4 लगेगा, वर्ब 4 प्लस सिंस और 4। तो एग्जांपल, आई हैव बीन रीडिंग इन सीपीएस फॉर 8 इयर्स। मैं सीपीएस में 8 वर्षों से पढ़ रहा हूं। तो ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो परफेक्ट का मतलब हो गया पास्ट, और ये प्रेजेंट को हम कंटिन्यूअस से मिला दिए, यानी कि एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में जारी है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से ये पता चलता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में जारी है। जैसे कि मैं इस विद्यालय में 8 वर्षों से पढ़ रहा हूं, यानी कि 8 वर्ष पास्ट में पढ़ाई का काम शुरू हुआ, आज प्रेजेंट में पढ़ाई का काम चल रहा है, यानी कि आज भी मैं इस विद्यालय में पढ़ रहा हूं। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट के लिए हैव और हैज का यूज होता है ऑक्सिलरी वर्ब में, आप देख लीजिए। उसके बाद परफेक्ट के लिए परफेक्ट, बी का परफेक्ट देखिए, बीन, BEEN, बीन, और वर्ब 4 कंटिन्यूअस में हम वर्ब 4 का यूज करते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में 2 चीज इंपॉर्टेंट होता है, इसमें एक पीरियड ऑफ टाइम होता है और एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि इससे अवधि का पता चलता है, इससे अनिश्चित समय का पता चलता है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम से डेफिनिट टाइम का पता चलता है, निश्चित समय का पता चलता है। जैसे सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस 2019 से, सिंस लास्ट नाइट, पिछले रात से। तो वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम होगा, निश्चित समय होगा, सिंस 2 PM। लेकिन 4 का यूज हम वहां करते हैं जहां पर पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे कि 2 घंटा से, 2 साल से, 2 महीने से, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहां पर हम 4 का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंपेयर कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें अगर आप कंपेयर करेंगे, जैसे कि मैं इस विद्यालय में 8 वर्षों से पढ़ रहा हूं, यानी कि 8 वर्ष पहले पढ़ाई का काम शुरू किया मैंने इस विद्यालय में, और आज भी कंटिन्यू है, आज भी मैं इस विद्यालय में पढ़ रहा हूं। तो पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में कंटिन्यू है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहां पर हैड टू हैव का पास्ट फॉर्म है, बीन टू बी का ये बीन जो है वो परफेक्ट है, और वर्ब 3 कंटिन्यूअस, वर्ब 4 कंटिन्यूअस के लिए हम यूज करते हैं। तो हो गया, माई फादर हैड बीन रीडिंग सिंस 1980। अब यहां पर मेरे पिताजी 1980 से पढ़ते रहे थे। अब तुलना कीजिए आप अपने योरसेल्फ और फादर से, यानी कि मैं सीपीएस में 8 साल से पढ़ रहा हूं, यानी कि 8 साल पहले पढ़ाई का काम शुरू हुआ और अभी प्रेजेंट में भी जारी है। और मेरे पिताजी पिछले 1980 से पढ़ते रहे थे। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट मींस भी होता है पास्ट, यानी कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, पास्ट में काम कंटिन्यू था और फिर पास्ट में ही समाप्त हो गया। तो मेरे पिताजी 1980 से पढ़ते रहे थे, यानी कि 1980 से पढ़ाई का काम शुरू हुआ, जो कि पास्ट है, और पास्ट में ही कुछ साल तक चला और पास्ट में ही समाप्त हो गया, यानी कि अब वो नहीं पढ़ते हैं।
और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शैल और विल, हैव, बीन, verb for और फ्रॉम। तो यहां पर शैल और विल का यूज फ्यूचर को शो करने के लिए किया जाता है। और आप जानते हो कि फ्यूचर के साथ हम वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद ही किसी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए यहां पर हैव का यूज किया गया है। उसके बाद बी, बीन क्या है? टू बी का थर्ड फॉर्म है जो कि परफेक्ट टेंस को शो करता है, और यहां पर वर्ब फोर जो कि कंटिन्यूअस को शो करता है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जैसे कि माय सन विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2035। मेरा पुत्र 2035 से पढ़ता हुआ रहेगा, यानी कि भविष्य में 2035 से, यानी कि आज से 15 साल बाद पढ़ाई का काम शुरू होगा और फिर फ्यूचर में ही कुछ सालों तक चलेगा और फिर फ्यूचर में ही समाप्त हो जाएगा। तो यह है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अभी आपने यहां पर कंपैरिजन देखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बस जो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब है बस वो चेंज हो जाएगा तो आपका टेंस भी चेंज हो जाएगा। यहां पर हैव लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैड हो गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, शैल विल हो गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। यहां पर हैड है, हैव है, हैव हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, यहां हैड है तो पास्ट परफेक्ट है, यहां शैल हैव और विल हैव है तो फ्यूचर परफेक्ट है। यहां पर इज एम आर प्लस वर्ब फोर है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज एम आर के जगह पर वाज वेयर है तो ये पास्ट हो गया और वर्ब फोर कंटिन्यूअस, और यहां पर शैल विल बी प्लस वर्ब फोर ये फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो सिर्फ जो ऑक्सिलरी वर्ब है उस ऑक्सिलरी वर्ब का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें, तो तीनों में अंतर क्या है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगा है, वर्ब फोर लगा है, पास्ट में वाज वेयर लगा है, वर्ब फोर लगा है, फ्यूचर में शैल बी और विल बी लगा है और वर्ब फोर लगा है। तो वर्ब फोर किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में कॉमन होता है, लेकिन वो वर्ब फोर क्या है? तो वो स्टेज ऑफ एक्शन है, काम की अवस्था। कौन सी अवस्था में है भाई? तो कंटिन्यूअस की अवस्था में है, लेकिन टेंस आपको शो कर रहा है इज एम आर प्रेजेंट को शो कर रहा है, वाज वेयर पास्ट को शो कर रहा है और शैल बी और विल बी फ्यूचर को शो कर रहा है। तो आज हम लोग डिफरेंट टेंस का जो सब डिवीजन है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका डिफरेंट जो फॉर्मेट होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH का पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।